हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, हमें अपने जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड क्यों? आखिर किस बात का घमंड? धन का, बंगले का, गाड़ी का, या फिर सुंदरता का, या इस जवानी का? किस बात का घमंड? रावण, जिसकी लंका सोने की थी, लेकिन उसका भी घमंड नहीं चला। सूर्य देवता जो शाम होते होते ढल जाते हैं, कभी भी किसी का घमंड टिकता नहीं है। फिर भी कुछ लोग अहंकारवश ऐसा जताते हैं जैसे उनके समान तो कोई दूसरा है ही नहीं। एक बार एक कुत्ता एक गाड़ी के नीचे खड़ा था और सबसे बोल रहा था, गाड़ी मैं चला रहा हूँ, गाड़ी मैं चला रहा हूँ। तभी सामने एक गधा बोला कुत्ते को, तुम रुक जाओ। कुत्ता रुक गया, योग से गाड़ी भी रुक गई। अब कुत्ते को अहंकार होने लगा कि गाड़ी मैं चला रहा हूँ। गधा कुत्ते को बोला, अब चलो। कुत्ता चलने लगा, संजोग से गाड़ी भी चलने लगी। अब कुत्ते को यकीन हो चला था कि गाड़ी मैं ही चला रहा हूँ। तभी गधे ने कुत्ते को बोला, अब रुक जाओ। कुत्ता रुक गया, गाड़ी चलती रही। कुत्ता उसी में दब गया और मर गया। इसीलिए दोस्तों, हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार हमें ले डूबती है। बहुत लोग अहंकार बस बोलते हैं, अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता? ये क्या होता? सबके पालनहार तो भगवान हैं। जे हृदय से भगवान के शरण में जाओ, वह सबके पालन करता है। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। जय श्री राम। संसार में आने वाला प्रत्येक बालक संस्कार रहित होता है। ना किसी अच्छे संस्कार के चिन्ह अंकित होते हैं और ना ही किसी बुरे संस्कार के। अर्थात जन्म से ही बालक में ना कोई गुण होता है और ना कोई दोष। जो बालक के माता पिता के मुख से निरंतर बातें सुनी जाती है, वही हमारे बालक का संस्कार बनता है। जैसे किसी रास्ते पे लगातार चलने से कोई पगडंडी बन जाती है, उसी तरह हमारे माता पिता के स्वभाव और व्यवहार के अनुसार ही हमारा संस्कार होता है। अर्थात माता पिता के हृदय की इच्छाएं ही उनकी संतानों के हृदय का गुण और दोष बनती हैं। क्या ये सत्य नहीं है? फिर भी उनकी संतानों में जब कोई दोष दिखाई देता है तो माता पिता आश्चर्य से दुखी हो जाते हैं। माता पिता अपने आप से ये प्रश्न करने लगते हैं कि हमारे बच्चे में ये कुसंस्कार आया कहाँ से? सत्य तो यही है कि माता पिता अनजाने में ही अपने व्यवहार के कारण अपने बच्चों में कुसंस्कार के बीज बो देते हैं। क्या अपने बच्चों के संस्कार के लिए माता पिता के विचारों पर अंकुश नहीं होना चाहिए? दोस्तों, बच्चे का पहला पाठशाला उसका घर ही होता है और पहले शिक्षक उसकी माता। इसलिए अपने घर का वातावरण हमेशा पवित्र रखना चाहिए। जय श्री राम।